जाना पड़ेगा। तो कहती मैया से, हे मेरी मैया क्यों रोती हो, बेटी पराया धन होती है। हे मेरी मैया क्यों रोती हो, बेटी पराया धन होती है। मेरी मैया क्यों रोती हो, बेटी पराया धन होती है। राजा की हो या निर्धन की हो, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया तेरे बागन की, मैं चिड़िया। बोली मैया क्योंकि जाना है, पालकी भी सजी है तो जाना पड़ेगा। तो कहते हैं चले हैं कहाँ रे मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। चले हैं कहाँ रे मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मैया सगुन गीत गा के। कहती मैया अब जाना पड़ेगा लेकिन मेरे यादों को मत भूलना। कहती याद ना भुलाना मेरे बचपन की, याद ना भुलाना मेरे बचपन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे। मैया से विदा लेती है, पिताजी के पास जाती है। देखिए पिताजी सारा कर्जा आदि लेकर के बिटिया का विवाह करते, लेकिन पिता का कष्ट कोई नहीं। तो बिटिया कहती है, बिटिया कहती पिताजी मैं आपसे सच सच पूछूं कि सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छिपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरे आती नहीं, क्या याद मेरे आती नहीं। पिताजी आज मैं जा रही हूँ, क्या मेरी याद आपको? तो बिटिया कहती है कि गहने कभी कपड़े कभी सामान से जोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, जताते हो बाबूजी, क्या याद मेरे आती नहीं, क्या याद मेरे आती नहीं। कहते पिताजी कैसी परंपरा है कि आधा उम्र हमको जो है अपने पिता के घर रहना पड़ता है और आधी उम्र ससुराल। तो संत कहते हैं कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है, बापू बताना कौन सा मेरा जहान है। ससुराल है पुरान, पीहर भी है पूरा,
क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया कहती है जब मैं पैदा हुई थी अगर घर में कोई प्रसन्न था तो एक मेरे पिताजी मेरी बिटिया ने बताया। पैदा हुई तो घर में मेरे मातम सा छाया था। आज बिटिया हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे पहाड़ हो जाए। संत कहते हैं कि पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। आते भी कहीं से तो जताते भी मुझे थे। ले ले का नाम प्यार जताते भी मुझे थे। क्या याद मेरी आती नहीं, क्या याद मेरी आती। इस प्रकार जो है देवहूति जो है पिता से माता से आशीर्वाद लेकर के अपने पति की सेवा में लग गई। आजकल विवाह होता है तो पिताजी माताजी कहते हैं बिटिया कोई कमी होगा तो तुरंत फोन करना। लेकिन सोचिए मनु जैसे राजा जिसके यहाँ हो, लेकिन बिटिया का कोई अभाव था तो कभी मायके में फोन नहीं करती, नहीं तो हमारे पिताजी को कष्ट हो। अब करदम ऋषि जी विवाह के दूसरे ही दिन तपस्या में लग गए। अब जब तपस्या में लग गए तो देवहूति मैया ने अपने सारे शरीर से जो भी आभूषण आदि उतार करके अपने पति की सेवा में लग गए। कई वर्षों तक करदम ऋषि तपस्या करते रहे और जो कि देवहूति मैया एक राजा की पुत्री थी, एक दासी के समान हो गई। जब करदम जी का तपस्या भंग हुआ, बोले देवी आप कौन हैं? अरे बोले प्राणनाथ इतने दिनों से आपकी मैं सेवा कर रही हूँ और आप हम ही को भूल गए। बोले ओ विवाह के बाद तो मैं भूल गई। बोले देवी कोई बात नहीं, आप सरोवर में जाकर के स्नान कीजिए। जब सरोवर में जाकर के स्नान करने लगे तो 1000 अप्सराएं आई और देवहूति मैया को सरोवर में डुबकी लगाते ही 16 वर्ष की युवती का स्वरूप हो गया। करदम महाराज जी ने